हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम खरवार आंदोलन और बिरसा आंदोलन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आंदोलन को हमने पढ़ के कंप्लीट किया था। तो हमने पिछले वीडियो में सरदारी आंदोलन और सफाहोड़ आंदोलन को कंप्लीट किया था। सरदारी आंदोलन का जो टाइम पीरियड था वो 1858 से लेके 1895 तक था। ठीक है, और सफाहोड़ आंदोलन का कब से टाइम पीरियड जो था वो 1870 का था। आज हम पढ़ेंगे क्या, खरवार आंदोलन और उसके बाद बिरसा आंदोलन। ठीक है, खरवार आंदोलन का टाइम पीरियड क्या है तो 1874, और बिरसा आंदोलन जिसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है तो 1895 से लेकर 1900 तक। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले खरवार आंदोलन को। खरवार आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब होती है तो 1874 में। कब होती है 1874 में। झारखंड में हुए जनजातीय सुधारवादी आंदोलनों में खरवार या तो फिर खेरवाड़ आंदोलन का उल्लेखनीय स्थान है। खरवार जो है इस संथालों की एक उपजाति हुआ करती थी। ठीक है, जो खरवार जो होती थी वो संथालों की क्या थी तो एक उपजाति हुआ करती थी। ठीक है, और ये क्या थी तो ये प्राचीन काल को ही अपना स्वर्ण युग माना करते थे। प्राचीन काल को ही अपना स्वर्ण युग माना करते थे। अपने प्राचीन मूल्यों की स्थापना ये करना चाहते थे। ठीक है, तो प्राचीन मूल्यों की स्थापना क्या करेंगे तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी चेंजिंग किए गए हैं ये इनको पसंद नहीं आते थे। इसी के वजह से ये विद्रोह या तो फिर क्या किया करते थे, आंदोलन किया करते थे। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे कि हमारे जितने भी संस्कृति है, जो भी प्रथाएं हैं वो क्या करें, हम उसको अपना लें और उसकी स्थापना करें। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद का मतलब होता है केवल एक ईश्वर की पूजा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, केवल एक ईश्वर की पूजा। ठीक है, केवल एक ईश्वर की पूजा। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिए गए। अतः यह आंदोलन परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो इसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, भागीरथ मांझी, जिनको हम बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये थोड़ा टेबल हिल रहा है, एक मिनट जरा। ठीक है, भागीरथ मांझी जिनको हम बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, भागीरथ मांझी द्वारा नेतृत्व किए गए इस आंदोलन के कारण इसे क्या कहा जाता है तो भागीरथ मांझी आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, भागीरथ मांझी का आंदोलन। ठीक है, भागीरथ मांझी के द्वारा इसे नेतृत्व किया गया था, अतः इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, समय तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि समय क्या था तो 1874 का। क्षेत्र कौन सा होगा तो संथाल परगना। क्षेत्र कौन सा होगा, संथाल परगना का। ये सब मैंने आपको पहले ही बताया मैप के थ्रू कि संथाल परगना के एरिया कौन सा है, कोल्हान कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, जनजातीय लोगों में सुधार हेतु भागीरथ मांझी के द्वारा प्रमुख सूत्र दिए गए। तो सुधार के लिए कुछ कुछ सूत्र दिए जाएंगे, जैसे कि क्या कि अभी हमने क्या पढ़ा कि इस आंदोलन में एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया गया, यानी कि केवल एक ईश्वर की पूजा करना। यानी ये किनको मानते थे तो ये केवल सिंहबोंगा को मानते थे। ठीक है, तो सिंहबोंगा जो है वो सूर्य के समान ही एक देवता थे। ठीक है, उसके बाद शराब ना पीना, हड़िया ना पीना। ठीक है, उसके बाद जो आपका बलि ये सब होता है वो सब को भी परित्याग करने के लिए कहा गया था। तो यही सब क्या था, कुछ विचार दिए गए थे। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, सिर्फ सूर्य
या सिर्फ सिंगबोंगा, सिंगबोंगा को ही सूर्य के देवता को माना जाता है, ठीक है। एवं देवी दुर्गा की उपासना करना या उपासना की जाए, ठीक है। दूसरा क्या था, तो सुअर मुर्गा, हड़िया तथा नाच गान का परित्याग, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जैसे हम किसी भी मांस का अगर सेवन करते हैं तो हमारी जो मेंटलिटी है वो कैसी हो जाती है, हिंसक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि शाकाहारी भोजन करें, ठीक है, और शराब ये सब का सेवन ना करें, ठीक है। तीसरा क्या था, तो सिद्धू कान्हू के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता, ठीक है। तो सिद्धू कान्हू कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता, मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि संथाल विद्रोह, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, मैंने बताया था आपको ये सब, ठीक है। और संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह ये सब के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो सिद्धू कान्हू का जो जन्म स्थल था उसे एक तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देने को लिए कहा गया, ठीक है। और चौथा क्या था, तो सिंगबोंगा के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, ठीक है। यानी कि अपने आप को क्या करना है, तो जो देवता है सिंगबोंगा उनको समर्पित करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो जितने भी कारण यहाँ पे बने, जो विचार बने, उससे क्या लगता है कि यह जो आंदोलन होगा वो क्या होगा, एक तरह का पुनर्स्थापना आंदोलन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीरथ मांझी द्वारा अहिंसा तथा धर्म पर आधारित मार्ग को अपनाया जाता है, ठीक है। हिंसा नहीं किया जाता है बल्कि अहिंसा का मार्ग अपनाया जाता है। आंदोलन के शुरुआती समय में उन्होंने घोषणा की कि उन्हें सिंगबोंगा का दर्शन हुआ। सिंगबोंगा यानी कि ये जिनको क्या मानते थे, तो देवता। ये क्या कहते हैं भागीरथ मांझी कि मुझे जो है सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं, और सिंगबोंगा ने क्या किया है, तो उन्हें बौंसी गांव का क्या नियुक्त किया है, राजा, ठीक है। भागीरथ मांझी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि लोगों को एकजुट किया जा सकता है धार्मिक मामलों पर ही, ठीक है। अतः वो क्या कहते हैं कि उन्हें जो है सिंगबोंगा का दर्शन हुआ है और सिंगबोंगा द्वारा उन्हें बौंसी गांव का राजा नियुक्त किया गया है। और वो क्या करते हैं कि बौंसी गांव का जो राजा है खुद को घोषित कर लेते हैं, और ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को कर ना देने के लिए घोषणा कर देते हैं कि जो आदिवासी हैं वहां के, वो ब्रिटिश सरकार और जमींदारों को कर ना दे, ठीक है। और बाद में क्या करने लगते हैं, वो खुद ही क्या करते हैं, तो वो लगान वसूल करने लगते हैं, और साथ साथ लोगों को रसीद भी काट के क्या करते हैं, देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया जाता था, वो कर तो लेते थे लेकिन उन्हें रसीद प्रदान नहीं करते थे। इस आंदोलन के दमन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भागीरथ मांझी तथा ज्ञान परगनेत जो है इनके सहायक थे, इनके सहायक थे। उनको क्या कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार इन्हें कर लिया जाता है तो विद्रोह हो रहा था वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, तो वो शांत पड़ जाता है,
मान लीजिए जो लीड करेंगे और उसी को क्या कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो विद्रोह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है शायद आपको इस साइड वाला में यहाँ पे नहीं दिखता होगा ये पोर्शन, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो नवंबर 1877 में, नवंबर 1877 में दोनों को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब रिहा कर दिया जाता है तो यह आंदोलन जो है संथाल परगना के अलावा हजारीबाग क्षेत्रों में भी क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, जो खरवार आंदोलन था वो क्या होता है, जब भागीरथ मांझी और ज्ञान परगनेत को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो विद्रोह जो है वो तो शांत हो जाता है। लेकिन जब उन्हें दोनों को जब नवंबर 1877 में जब दोनों को रिहा कर दिया जाता है तो यह आंदोलन वापिस से फैल जाता है। कहाँ कहाँ, तो संथाल परगना के अलावा और भी क्षेत्रों जैसे हजारीबाग में। ठीक है, और हजारीबाग में इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, तो दुबू बाबा, दुबू बाबा। ठीक है, उसके बाद खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का जो नेतृत्व है वो कौन करेंगे, तो दुविधा गोसाई। नेतृत्व कौन करेंगे, दुविधा गोसाई। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इनको भी क्या कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो किस रीजन से होता है, तो 1881 में, 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ किया गया था, जनगणना के खिलाफ किया गया था। ठीक है, जनगणना के खिलाफ जो है यह खरवार आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, तो दुविधा गोसाई। इसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, दुविधा गोसाई, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वापिस से यह विद्रोह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यह विद्रोह क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक है, तो मेनली आपको इसमें क्या पूछेगा, खरवार आंदोलन, तो खरवार आंदोलन का आपको टाइम पीरियड पूछ सकता है जो 1874 में हुआ। ठीक है, उसके बाद इसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, तो भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी। इनके सहायक कौन थे, तो ज्ञान परगनेत, ज्ञान परगनेत। ठीक है, उसके बाद आपको इसका क्षेत्र पूछा जा सकता है, तो क्षेत्र कौन सा था, संथाल परगना। ठीक है, मेनली आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे बिरसा आंदोलन की ओर। ठीक है, बिरसा आंदोलन, बिरसा आंदोलन को और भी एक नाम से जाना जाता है, मुंडा उलगुलान। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, 1896 से 1900 तक। ठीक है, इस विद्रोह के अन्य नाम क्या होंगे, तो मुंडा उलगुलान, उलगुलान। ठीक है, उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोह या महान हलचल, महान हलचल। ठीक है, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, जिनको हम और भी कई नामों से जानते हैं। इसको हम कुछ अलग पेन से लिख लेते हैं, जैसे बिरसा भगवान, बिरसा भगवान। ठीक है, धरती आबा, धरती आबा यानी धरती के पिता, धरती आबा का मतलब धरती के पिता। ठीक है, और एक नाम जो है इनका विश्व पिता का अवतार, विश्व पिता का अवतार। ठीक है, तो इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म होता है कब, 15 नवंबर 1875 को। कहाँ हुआ था, तो तमाड़ के उलीहातू गांव में, तमाड़ के उलीहातू गांव में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम जो है वो क्या होता है, तो सुगना मुंडा, सुगना मुंडा। माता का नाम क्या होता है, कदमी मुंडा,
कदमी मुंडा। ठीक है, इनके जो धार्मिक गुरु होते हैं, ये आपको शायद क्या पूछा ही जा सकता है। ठीक है, कि इनके जो धार्मिक गुरु थे, जो इनको वेदों या तो फिर अन्य चीजों का जो ज्ञान दिए थे, जब इन्होंने क्या किया था, अपना प्राइमरी स्कूल जब छोड़ के जब ये चले आए थे, उसके बाद जब ये इनके पास गए तो इनको अलग अलग तरह से शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, तो इनके धार्मिक गुरु कौन हुए? आनंद पांडे। धार्मिक गुरु कौन हुए? आनंद पांडे। ठीक है, अब अगर आपको इसका जाति पूछा जाएगा तो जाति कौन सी थी? मुंडा जाति। जाति कौन सी थी? मुंडा जाति। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम आप जरूर याद रखिए। ठीक है, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या होता है? दाऊद मुंडा। दाऊद मुंडा इनके बचपन का नाम होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि धार्मिक गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। धार्मिक गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। ठीक है, जब ये स्कूल में जब गए तो इनके जो आरंभिक शिक्षक हुए, ठीक है, बिरसा के आरंभिक बिरसा के आरंभिक शिक्षक, ठीक है, या शिक्षक का नाम लिख सकते हैं। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम क्या हुआ? जयपाल नाग। जयपाल नाग। ठीक है, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो कहाँ हुई? तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है एक क्रिश्चियन स्कूल में होती है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो कहाँ होती है? तो एक क्रिश्चियन स्कूल में। ठीक है, जो जर्मन एवेंजेलिक चर्च द्वारा संचालित था। ठीक है, जो स्कूल का नाम था उनका वो क्या था? सॉरी, स्कूल का नाम नहीं, मतलब जो स्कूल था वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता था? तो क्रिश्चियन से। ठीक है, जो जर्मन एवेंजेलिक चर्च द्वारा क्या था? तो संचालित था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कि इनका एक, शायद आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी, कि जो बिरसा मुंडा है, जब वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए थे तो इनको ये कह दिया गया था कि जो आप हैं वो क्या है? आदिवासी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। ठीक है, तो जब ये स्कूल में गए एडमिशन करवाने के लिए तो बिरसा मुंडा की जगह इनका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? तो बिरसा डेविड रख गया था। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था? तो ईसाई धर्म को अपना लिया था। ईसाई धर्म को अपना लिया। ठीक है, और हुआ क्या कि जब इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है, तो बाद में इन्हें लगा क्या कि कुछ मतलब कुछ सालों तक ये क्या रहे, स्कूल में तो पढ़ते रहे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या होते हैं कि स्कूल को छोड़कर ये अपने गांव चले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं क्या कि जो ब्रिटिश होते हैं, जो ईसाई होते हैं, ब्रिटिश और ईसाई अलग अलग है। ठीक है, तो जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो मतलब इनको उनका जो मेंटलिटी था वो समझ में आने लगा था। ठीक है, कि किस तरह से आदिवासियों को बहला फुसला के क्या किया जा रहा है, तो ईसाई धर्म में क्या किया जा रहा है? चेंज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वो उनको थोड़ा स्कूल में अजीब मतलब फील होने लगा, तो वो क्या करते हैं कि स्कूल को छोड़कर वो अपने गांव आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, एक मिनट जरा रुक जाइएगा। चलिए इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, जो बिरसा जो आंदोलन होता है, आप मेरे साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, कि बिरसा आंदोलन 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक
संगठित, सर्वाधिक संगठित तथा व्यापक आंदोलन था, व्यापक आंदोलन था। ठीक है, जिसका क्षेत्र कहाँ होता है, तो क्षेत्र होता है खूंटी, क्षेत्र कहाँ होता है, खूंटी। ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुआ, 1895 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1895 में। ठीक है, झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के, झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, लेकिन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान, वही जो हमने क्या पढ़ा, बिरसा उलगुलान या मुंडा उलगुलान, इनमें सर्वाधिक संगठित तथा व्यापक स्वरूप का था। ठीक है, जिसमें जैसे अभी हमने क्या देखा कि मुंडा जो अभी बिरसा आंदोलन जो हुआ उसके पहले भी बहुत सारे मुंडाओं ने विद्रोह किया था। जैसे 1793 ईस्वी का मुंडा एवं राहे का मुंडा विद्रोह था। ठीक है, एक मिनट, 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1807 का तमाड़ का मुंडा विद्रोह, 1819 से 20 में पलामू का मुंडा विद्रोह, 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह। ठीक है, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन हुए, तो बुंडू और राहे का जो मुंडा विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, विष्णु मानकी। इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, विष्णु मानकी। सिल्ली एवं राहे का जो मुंडा विद्रोह हुआ 1796 में, उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, रामशाही मुंडा, रामशाही मुंडा तथा ठाकुरदास मुंडा, ठाकुरदास मुंडा, रामशाही मुंडा तथा ठाकुरदास मुंडा। 1807 का जो तमाड़ का जो मुंडा विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, तो दुखन मानकी, दुखन मानकी। 1819 से 20 में जो पलामू का जो मुंडा विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, भूखन सिंह, भूखन सिंह। और जो 1832 में जो बुद्धू भगत का जो विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता खुद बुद्धू भगत थे, बुद्धू भगत। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा इसमें याद करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बीच में ही आया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, प्रारंभ में बिरसा आंदोलन जो था एक सुधारवादी स्वरूप का होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये देखने लगते हैं क्या कि जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ही ज्यादा हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, करों की दरों में क्या कर रहे हैं, ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जमीनों को छीना जा रहा है, तो धीरे धीरे जिसका स्वरूप है वो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक भी हो जाता है। धार्मिक कैसे हो जाता है कि जो ईसाई धर्म के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, आदिवासियों को अपने धर्म में क्या कर लेते हैं, संलिप्त कर लेते हैं। ठीक है, और उनका शोषण करते हैं, तो वो जो आंदोलन है वो आर्थिक भी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे कि विद्रोह के कारण क्या हुए। तो विद्रोह के कारण क्या हुए, खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति एवं बैठ बेगारी का प्रचलन। खुटकटी व्यवस्था क्या था, खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति एवं बैठ बेगारी का प्रचलन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं खुटकटी व्यवस्था। खुटकटी का मतलब होता है क्या कि कुछ जो मुंडा लोग रहते हैं या कुछ जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, तो जहाँ जंगल होता है वहाँ के पेड़ पौधों को साफ करके काट के वहाँ पे उसको उस जमीन को भूमि योग्य बनाते थे। ठीक है, और बैठ बेगारी का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। बैठ बेगारी का मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति एवं बैठ बेगारी का प्रचलन। जमींदारों एक मिनट यहाँ पे कॉमा लगेगा, जमींदारों, ठेकेदारों और साहूकारों ने मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक भूस्वामित्व, जो एक साथ मिलकर क्या करते थे, जमीन को साफ करते थे और वहां पे अपनी जीवन निर्वाह के चीजों को क्या करते थे, उगाया करते थे। ठीक है, तो सामूहिक भूस्वामित्व वाले भूमि व्यवस्था को समाप्त कर क्या कर दिया गया, तो भूस्वामित्व एक मिनट, भू व्यवस्था को समाप्त कर व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाले भूमि व्यवस्था का प्रचलन किया गया। यानी जो सब मिलकर जो भूमि में क्या करते थे, तो वहां पे कुछ कुछ जो चीजें वो उगाया करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो उनसे जमीन को छीन के क्या कर दिया गया, भूस्वामित्व, यानी कि किसी एक को वो भूमि प्रदान कर दी जाती है और वो उसका क्या बन जाता है, तो स्वामी।
तो इससे क्या हुआ, मुंडा लोगों में क्या हुआ, दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। और बैठ बेगारी के माध्यम से दिकू जो है, दिकू वही थे कौन, बाहरी लोग, ठीक है। बैठ बेगारी यानी कि बंधुआ मजदूर के माध्यम से जो दिकू है वो मुंडा का शोषण करते थे, यानी कि उनसे काम तो करवाया जाता था लेकिन इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधी झूठे आश्वासन देना। जो मिशनरी जो होते थे वो क्या करते थे, मुंडाओं को बोलते थे क्या कि आप जो है हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाइए तो हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे आपकी जमीनों को दिलाने में, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं था। तीसरा क्या है, तो अदालतों से निराशा। जब मुंडा कबीले के सरदारों ने बाहरी भूस्वामियों और बेगारी के खिलाफ अदालतों की शरण ली तो वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। यानी कि जो मुंडा जो होते थे, जब वो इतना सारा झेलते थे तो उन्हें क्या लगता था कि हमारा जो हमारी मदद जो है वो कौन कर सकता है, तो अदालत ही कर सकती है। लेकिन जब ये अदालत में भी जाते थे तो वहां पे भी उनका कोई भी मदद करने वाला नहीं होता था, ठीक है। तो वहां भी उन्हें क्या होती थी, हाथ केवल निराशा ही लगती थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि विद्रोह के कारण जो थे ये 3, ठीक है। एक तात्कालिक कारण क्या बनता है, 1894 का छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून लाना। 1894, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून जो है वो कब आया था, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1894 में। देखिए यह कानून लाने से क्या हुआ कि जो मुंडाओं की जो भूमि थी जहां से वो क्या करते थे, अपना जीवन निर्वाह करते थे, वो भूमि उसे छीन ली जाती है, ठीक है। भूमि जो है उसे छीन ली जाती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह कानून लाने से आदिवासी लोगों से जीवन निर्वाह के साधन छीन लिए जाते हैं, ठीक है। जब उनसे छीन लिया गया तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, भूखों मरने की, ठीक है। उन्हें भूखों मरने की नौबत आ गई, ठीक है। तो जब इस तरह का कंडीशन आ जाएगा तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है विद्रोह के अलावा, और अंततः वो क्या कर देते हैं, तो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। मेनली आपको याद रखना है क्या कि तात्कालिक कारण क्या हुआ कि 1894 के छोटा नागपुर का वन सुरक्षा कानून लाया, ठीक है, जिसके तहत क्या हो गया, तो जो आदिवासी लोग थे उनका जो जीवन निर्वाह का जो साधन थे वो भी छीन जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आगे कि इस विद्रोह का जो आरंभ है वो कहाँ से होता है, कब होता है, प्रसार कहाँ होता है, उसके दमनकर्ता कौन होते हैं, ठीक है। तो मैंने तो आपको पहले बताया कि आरंभ है जो वो कहाँ से होती है, तो खूंटी से, ठीक है। यह विद्रोह की आरंभ खूंटी से होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो बिरसा मुंडा थे वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि बहुत से मतलब ब्रिटिशर्स वो क्या कर रहे हैं, आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, जमींदार भी उसी कैटेगरी के हैं, तो ये अंततः क्या करते हैं ना कि अपने स्कूल को छोड़ के वो आ जाते हैं। और 1890 में ही वो स्कूल को क्या कर दिए थे, तो छोड़ के आ गए थे, ठीक है। और 1893 में वो एक आंदोलन में भाग लेते हैं जो एक प्रकार का क्या होता है, भूमि आंदोलन एक प्रकार का क्या होता है, तो भूमि आंदोलन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 1890 में यह अपने प्रारंभिक विद्यालय को छोड़कर अपने गांव
आ जाते हैं, ठीक है, अपने गांव आ जाते हैं। और 1893 में बिरसा मुंडा ने पहली बार किसी आंदोलन में भाग लिया जो एक प्रकार की क्या थी, तो भूमि आंदोलन। और ये हुआ कहाँ था, तो ये चाईबासा में हुआ था, चाईबासा में, ठीक है। 1895 में उन्होंने बिरसाइत पंथ की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि बिरसाइत पंथ की स्थापना किसने की थी, तो बिरसाइत पंथ की स्थापना जो है वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। कब, तो 1895 में। और इसी के साथ साथ जो है वो एक नए धर्म यानी कि लिख सकते हैं आप सिंगबोंगा धर्म, सिंगबोंगा धर्म की भी स्थापना की जाती है, ठीक है। सिंगबोंगा धर्म की भी स्थापना की जाती है। और स्थापना करने के साथ ही वो क्या करते हैं, बिरसा मुंडा स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर देते हैं, दूत घोषित किया, स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर देते हैं, ठीक है। और सिंगबोंगा यानी कि एक ही ईश्वर की पूजा करना, जो सिंगबोंगा जो है वो सूर्य के समान ही देवता होते थे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो थे वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, यानी कि केवल एक देवता की पूजा करना है, ठीक है। और बाकी जितने भी देवता हैं उनको क्या करना है, उनका परित्याग करना है, ठीक है। और एकेश्वरवाद के साथ साथ ही जैसे अभी हम लोग क्या संडे को क्या मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं कि नहीं संडे को, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, तो बृहस्पतिवार को क्या करना है, तो छुट्टी मनाना है, बृहस्पतिवार को क्या करना है, छुट्टी मनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देख एक मिनट, ये डबल रिपीट हो गया ना, बिरसा मुंडा जो थे वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। देखिए जो बिरसा मुंडा जो थे, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि बिरसा मुंडा के जो अन्य नाम है क्या क्या है, तो ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जो नाम हमने देखा, कभी क्या देखा कि बिरसा डेविड देखा, फिर हमने दाऊद मुंडा देखा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को जो है वो बिरसा भगवान, अन्य नाम और भी तो थे, धरती आबा था, ठीक है। उसके बाद विश्व पिता का अवतार, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान जो है सबसे पहले किसने कहा, तो मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था, ये आप याद रखिए, ठीक है। कि बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान किसने कहा था सबसे पहले, तो मृत्युंजय नाथ लाल ने। बिरसा मुंडा के द्वारा विभिन्न प्रकार के संदेश दिए गए और हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगते हैं, ठीक है। संदेश दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिलेटेड किससे होते हैं, ज्यादातर वो धार्मिक से ही रिलेटेड होते हैं। और जहां आप धर्म की बातें करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सुनने आने लगे। उसने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने की भी शिक्षा दी, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि उन्हीं का एक अनुयायी होता है कौन, गया मुंडा को ही क्या करते हैं, वो सेना का सेना अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है। और अगर सेना है तो सेना का अध्यक्ष तो होगा ही, और सेना की जो संख्या थी वो 6000 थी, ठीक है। जो मुंडाओं का पूरा दल था, मुंडाओं का दल, ठीक है, मुंडाओं का दल। और जब ये स्टार्ट किया गया तो उसी समय एक ऐलान भी किया गया, क्या, तो इसे आप याद रखिएगा, अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू, ठीक है। ये जो है ये ऐलान किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू, यानी कि क्या, मुंडा राज शुरू हो गया है, मुंडा राज शुरू हो गया है, ठीक है। और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है, महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त। ऐलान क्या किया गया, अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू, यानी मुंडा राज जो है शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे कि बिरसा आंदोलन के उद्देश्य क्या क्या थे। तो बाहरी लोगों
जैसे जमींदारों, दिकुओं को भगाना और मुंडाओं की जमीन को वापस पाना, मुंडा राज की स्थापना करना, ईसाई धर्म का विरोध करना तथा मुंडाओं को अपने धर्म में लाना। जो लोग क्या किए थे तो अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें अपने धर्म में लाना था। ठीक है, जब यह आंदोलन किया गया था, यानी कि जब बिरसा आंदोलन किया गया था, उस समय रांची का उपायुक्त कौन होता है तो स्ट्रेटफील्ड। रांची का उपायुक्त कौन होता है? स्ट्रेटफील्ड। ठीक है, इस आंदोलन में गया मुंडा को, मैंने पहले बताया, इन्हें क्या बनाया गया था? सेनाध्यक्ष बनाया गया था, सेनाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, गया मुंडा क्या बने? प्रशिक्षक, यानी कि वो ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, प्रशिक्षक एवं सेनाध्यक्ष। दोंका मुंडा क्या बने? तो राजनीतिक मामलों का प्रमुख। और सोमा मुंडा धार्मिक मामलों का प्रमुख। जब यह आंदोलन हुआ था उस समय जो गीत है वो प्रचलित हुई थी, क्या? कटोंग बाबा कटोंग, यानी कि इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? काटो बाबा काटो। ठीक है, किसे काटो? तो ब्रिटिशर्स को काटो। ठीक है, ब्रिटिशर्स को भगाओ, दिकुओं को भगाओ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 1895 में, यहाँ पे मैं हो गया, आप यहाँ पे केवल एक ठो कर लीजिए। ठीक है, 1895 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण बिरसा मुंडा को 2 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, और उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? तो जेल। ठीक है, 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया जाता है। जेल से क्या कर दिया जाता है? इन्हें रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब 1895 ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब ये षड्यंत्र रच रहे थे, विरुद्ध षड्यंत्र रखने हो गया है, यहाँ पे आप रचने कर लीजिए। ठीक है, षड्यंत्र रचने के कारण बिरसा मुंडा को 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, और इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था, यानी गिरफ्तारी जो है वो किनके द्वारा की गई थी? गिरफ्तारी तो एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, कौन? मेयर्स। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेयर्स। ठीक है, उसके बाद 1895 में तो इन्हें जेल भेज दिया गया और 1897 में इन्हें जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। और 1899 में ये वापिस विद्रोह क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं, वापिस विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और यह अबर जो होता है, क्या होता है कि विद्रोह जो है वो रांची से लेकर सिंहभूम तक भी पूरा फैल जाता है। ठीक है, और बिरसा के जो विद्रोही होते हैं वो 1900 में क्या करते हैं? तो डोम्बारी पहाड़ी पर हमला कर देते हैं। डोम्बारी पहाड़ी पर क्या करते हैं? हमला कर देते हैं। और ये डोम्बारी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये खूंटी में स्थित है। जब ये हमला कर देते हैं तो इस विद्रोह के दमन के लिए कौन आते हैं? तो फोरबेस और स्ट्रीटफील्ड। फोरबेस और कौन आते हैं? स्ट्रीटफील्ड। ठीक है, इसके इन दोनों के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है और विद्रोहियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। जिस प्रकार जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ना, जालियांवाला बाग, वहां पे भी क्या किया गया था? तो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, तो उसी प्रकार दमन के लिए कौन आते हैं? फोरबेस और स्ट्रीटफील्ड आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जब दमन के लिए स्ट्रीटफील्ड और आपके जो है फोरबेस को जब सेना के नेतृत्व में जब भेजा जाता है तो बिरसा मुंडा वहां से भाग निकलते हैं। ठीक है, और जब भाग निकलते हैं तो उन्हें पकड़वाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार जो है वो बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखती है। ठीक है, कि जो भी उसे पकड़ के लाएगा उसे 500 रुपया का क्या किया जाएगा? तो इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है वीर सिंह महली। वीर सिंह महली का नाम आता है। ये क्या करता है? ये अंग्रेजों को जो है ये गुप्त सूचना दे देता है। अंग्रेजों को क्या करता है? गुप्त सूचना दे देता है कि जो बिरसा मुंडा है वो कहाँ पे है। तो 3 फरवरी 1900 को, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई, एक मिनट, चमको लिखा जा रहा नहीं, जमकोपाई जंगल में जब बिरसा मुंडा जो है वो सोते रहते हैं उसी समय उन्हें क्या कर लिया जाता है? तो गिरफ्तार। आप इनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या था? ये जो इनको पकड़वाया था इनका नाम क्या था? तो वीर सिंह महली। ठीक है,
और उन्हें वापस से क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया जाता है 3 फरवरी 1900 को, ठीक है। और 3 जून 1900 को जो बिरसा मुंडा है उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, रांची जेल में। कहाँ पे मृत्यु हो जाती है, रांची जेल में। होता क्या है कि जैसे रीजन बताया जाता है क्या कि इनकी जो मृत्यु हुई वो किससे हुई, तो हैजे के कारण हुई, हैजे के कारण हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो इन्हें जेल में जो प्रताड़ित किया गया था, तो प्रताड़ना की वजह से ये क्या हुआ, तो इनकी मृत्यु हुई। लेकिन रीजन क्या बताया जाता है कि हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। जब मृत्यु के बाद जो है इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे बनाया गया था, तो कोकर क्षेत्र में, कोकर क्षेत्र में, ठीक है। ये अभी कहाँ है, तो ये रांची में है, ठीक है। इस आंदोलन का परिणाम क्या निकला, तो 1902 ईस्वी में गुमला और 1903 ईस्वी में खूंटी को खूंटी अनुमंडल की स्थापना की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुमला और खूंटी अनुमंडल की स्थापना कब की गई है, तो गुमला की स्थापना कब की गई है, 1902, और खूंटी अनुमंडल की स्थापना कब की गई, 1903 में, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप बोल सकते हैं कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के द्वारा खूंटकट्टी अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया, यानी जो उनकी जमीनें थी उन्हें वापस कर दी गई। और बैठ बेगारी पर क्या लगाया गया, तो प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। बैठ बेगारी पर क्या लगाया गया, तो प्रतिबंध लगाया गया। बैठ बेगारी का मतलब तो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूर, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या किया गया, तो 1902 में गुमला अनुमंडल की स्थापना की गई और 1903 में खूंटी अनुमंडल की स्थापना की गई, ठीक है। और वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लाया गया, जिसके तहत क्या किया गया, तो खूंटकट्टी अर्थ अधिकारों को पुनर्स्थापित किया गया और बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ जो है आपको इजीली मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। NS1 क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसे जाके कलेक्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स को बना सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।